गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100, यानी 100 से ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनका आईयूपीएसी नेम या नोमेनक्लेचर। सबसे पहले तो दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि इसकी क्या जरूरत पड़ी। जब 1 से लेकर 100 तक के हमने एलिमेंट्स को नेम दे दिया है, उनकी नेमिंग कर दी है, तो फिर ये 101 से लेकर 118 तक के जो 18 एलिमेंट्स हैं इनको अलग से नाम देने की कहां जरूरत पड़ रही है। तो इसके पीछे भी एक थोड़ी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूं। आई थिंक 103 एलिमेंट्स था जो डिस्कवर हुआ, तो उसको लेकर क्या हुआ कि दो अलग अलग कंट्रीज के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना अपना दावा रखा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो एलिमेंट्स का नाम रखा जाता था वो उनके डिस्कवर्स जो होते थे उनके बेस पे उनका नाम रख दिया जाता था, या जिस प्लेस पे वो डिस्कवर हुआ है उस पे उसका नाम रख दिया जाता था। आज तक तो ऐसा होता आया था। पर जब ये हुआ 103 नंबर का एलिमेंट्स, तो दो अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट जो अपना अपना दावा रखने लगे कि इसको हमने डिस्कवर किया है। उन्होंने कहा इसको हमने डिस्कवर किया है, इसका नाम हमारे ऊपर होना चाहिए, हम देंगे इसका नाम। तो दोनों कंट्रीज में ये जो है वाक युद्ध छिड़ गया। वाक युद्ध मतलब वार्तालाप, तू मैं वाला। तो फाइनली फिर कोर्ट में पहुंच गया मामला, ठीक है ना। साइंस की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पहुंच गया मामला। तो उन्होंने डिस्कस निकाला कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अब से हम क्या करेंगे कि 100 से ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे या आएंगे उनका नेमिंग आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग देंगे। तो ये काम जो है आईयूपीएसी ने क्या किया। आईयूपीएसी, इसका फुल फॉर्म तो आप जानते ही हो, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने आईयूपीएसी ने क्या किया, 1994 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, CNIC, जिसका फुल फॉर्म होता है कमीशन ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 100 से ऊपर जो एलिमेंट्स है उनका नेमिंग करने की जो जिम्मेदारी है वो इसको दे दी गई, आईयूपीएसी ने इसको दी CNIC को, कि इसके लिए कुछ रूल्स बनाओ आप और इनका नाम दीजिए। आज उसी से नेम दिया जाता है। 100 से ऊपर 101 से लेकर 118 तक जो नेम दिए गए हैं उनकी हम बात करते हैं कि क्या रूल्स हैं, कैसे ये नेम दिए गए हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे इजीली आपको ये नेमिंग करना आ जाएगा। देखिए, हम नेमिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते। जैसे हमारा नाम होता है मैन नेम, मिडिल नेम और सर नेम होता है। तो उसी टाइप से 3 पार्ट्स में, मोस्टली किसी का 2 पार्ट्स में, किसी का एक ही पार्ट में डिवाइड होता है। कुछ लोग मिडिल नेम भी यूज करते हैं, सर नेम भी यूज करते हैं, तो उनका 3 पार्ट में हो जाता है। यहां मैं इस नाम को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, A, B, C और D। ठीक है ना, ABCD 4 पार्ट्स हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। अब A क्या है, सिंपल सी चीज है। A क्या है, एलिमेंट्स जो बात कर रहे हैं हम 101 से 1118 तक के लिए जो A है वो है ये UN, अन। क्या है ये, UN, अन। आगे बात समझ लें, ये यूज करेंगे अन। और जो B है वो, उसकी अगर बात करें बी की, तो ये होगा 101 से
109 तक नील और 110 से 118 तक ये होगा अन। ठीक है, यानी 101 से लेकर 109 तक हम नील यूज करेंगे और 110 से 118 तक अन यूज करेंगे बी पे, और जबकि ए पे 101 से 118 तक कंप्लीट अन यूज किया जाएगा। टोटल 18 एलिमेंट्स के लिए अन करेंगे यहां पे। अब सी की बात करते हैं। सी क्या है? सी आपका है ये जो मैंने यहां लिख रखा है, ये काउंटिंग। ये जो काउंटिंग लिख रखी है ये सी है। 0 के लिए नील यूज होगा, 1 के लिए अन होगा, 2 के लिए बाई हो गया, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। ये सी है। चलो डी की बात करते हैं। डी में आएगा आपका पूरा कंप्लीट 0, 1 से लेकर 18 तक यूज होगा IUM। ये सफिक्स है, ये सफिक्स लगेगा। EM, IUM, EM, ये सफिक्स। तो चारों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप इजीली नेम बना सकते हो। देखो ए तो होता है आपका 101 से 118 तक अन, और बी आपका 101, 109 तक नील और 110 से 118 तक अन यूज करेंगे। सी आपका ये काउंटिंग लिखी हुई है, ये पूरी काउंटिंग है इसमें। ठीक है, और डी आपका टोटल है EM। मैं एक एग्जांपल से इसको बताता हूं। सपोज किया हमें नाम देना है इसको 108 नंबर का जो एलिमेंट है इसका नेमिंग करना है। तो 108 के लिए देखो हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है हमने, A, B, C और D। A 108 है। A के लिए देखो A इसी कैटेगरी में आ रहा है, अनयूज होगा UN। ठीक है ना। अब B पे क्या है देखो 109 तक नील है, तो हमारा 108 है, 109 से नीचे ही है, तो इसके लिए हम नील यूज करेंगे। चलो नील यूज हो गया। सी के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है। 8 के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑक्ट, OCT, 8 के लिए ऑक्ट। तो ये OCT ऑक्ट। और डी सभी के लिए EM यूज होगा। टोटल 18 एलिमेंट्स उन सबके लिए EM, IUM, EM। जब इन चारों को मिला देंगे तो नाम बनेगा UNNILOCTIUM, यानी अननील ऑक्टियम। आगे बात समझे। और इसी से हम इसका सिंबल निकालेंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं ना फर्स्ट 3, ये और ये, इन तीनों का जो फर्स्ट लेटर है उसी से इसका सिंबल बनेगा U, N छोटा, O छोटा, UNO। फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। तो UNO इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। आपको समझ में आ गया होगा जहां तक मैं समझता हूं। एक दो एग्जांपल और बता देता हूं, उसके बाद में आप सभी 101 से लेकर 118 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका IUPAC नेम सिंबल दोगे। मैं एक दो एग्जांपल और करवाता हूं आपको। देखो हम बात करते हैं 110 110 की, 110 नंबर के एलिमेंट्स की। तो वही A, B, C, D 4 कैटेगरी है हमारे पास। 110 इसी में आ रहा है, अनयूज होगा। B देखो 101 से 109 के लिए तो नील होता है और 110 से 118 के लिए अन, तो 110 है ये तो अनयूज करेंगे वापस।
छोटा आएगा स्मॉल लेटर। सी में देखिए ये क्या है, लास्ट 0 है, लास्ट डिजिट क्या है 0 है, तो 0 में क्या होता है नील है, तो यहां आ जाएगा नील। और डी में तो एम ही लगेगा सभी में। चारों को आप जोड़ दीजिए तो नाम क्या बन जाएगा, अन अन नील एम। ठीक है, और सिंबल बन जाएगा, अगर आपको छोटा दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूं, इजीली आपको नजर आए। ठीक है, अब मैं नजर नहीं आऊंगा। हाँ देखिए, इसका सिंबल फर्स्ट लेटर ये, फर्स्ट लेटर ये और फर्स्ट लेटर ये, तो ये हो गया यू यू एन, ये इसका सिंबल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 1112 नंबर, इसमें आना आएगा ए में, बी में आएगा 12, 110, 118, ये अनयूज होगा। सी में देखिए क्या नंबर है, 2 नंबर है, लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो 2 पे सी क्या है बाई, तो बी आई बाई। और डी के लिए सभी में एम है, ऐड कर दीजिए सबको एक साथ लिख देंगे, अन अन बाई एम, ये वाला आई और ये वाला आई मिलके एक ही आई आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अन अन बाई एम। सिंबल की बात करें तो फर्स्ट लेटर ये, फर्स्ट लेटर ये, फर्स्ट लेटर ये, यानी यू यू बी, ये हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने आपसे कहा था कि ये क्या लिखा हुआ है यू एन एन, इसकी बात करेंगे, वो यही सिंबल्स हैं। देखा ना आपने 118, 117, 116 नंबर पे ऐसा कुछ लिखा हुआ था सिंबल, उनकी नेमिंग। चलो एक और एग्जांपल बात कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना। देखिए हम बात करते हैं अब की बार 115 की बात कर लेते हैं, 115 115 है, नहीं होगा इसके लिए तो यू एन बी इसी में कैटेगरी में आ रहा है, इस वाली कैटेगरी में, तो अन है यू एन। एंड सी में देखिए लास्ट लेटर 5 है, 5 नंबर के लिए क्या है पेंट है, तो ये हो गया पेंट। एंड डी के लिए एम, ऐड कर दो सबको, तो अन अन पेंटियम। ठीक है, सिंबल बन जाएगा इससे, सिंबल क्या बन जाएगा इसका यू यू पी। ठीक है, तो ये इसका सिंबल हो गया। तो स्टूडेंट ये था IUPAC नेमिंग था मोर देन 100 एलिमेंट्स का। ठीक है, हालांकि 111 तक समथिंग, 111 112 तक जो है इनके नाम साइंटिस्टों के नाम पे भी दिए गए हैं, पर ये IUPAC नेम भी है, उसी बेस पे इनके सिंबल हैं। आप बुक में देख सकते हैं वो नेम क्या है और क्या उनके सिंबल बना रखे हैं, उस बेस पे नेमिंग के रूल ये जो मैंने आपको बताए दिए हैं, वो जो साइंटिस्टों के बेस पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, और ये देखिए ये मेंडेलियम है, ऑफिशियली नेम है यहाँ पे मेंडेलियम। ये मेंडेलियम की जो पीरियोडिक टेबल थे उन्हीं के सम्मान में ये नाम रखा गया है। इसका MD सिंबल है इसका। यहाँ देखिए आप, ये दिख रहा होगा आपका नोबेलियम NO। ठीक है ना, तो ये कुछ नेम ये भी है, तो आप देख लेना यहाँ से, ये आपके 111 तक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो यही चीज है कि इनका IUPAC नेम और सिंबल ये कैसे आया, मोस्टली एग्जाम में यही चीज पूछता है। ठीक है।